जेकेपीएससी के रिजल्ट को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार जोरों शोरों पर जारी है और जेकेएसएसबी पर ये इल्ज़ाम लगातार लगाए जा रहे हैं कि इस जेकेपीएससी के रिजल्ट में एक बड़े पैमाने पर जो है वो धांधली की गई है। इस बीच हमारे साथ है यहाँ पर, इससे पहले हमने आपको बताया कि तमाम जेकेपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार इस वक्त नाराज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं। और हमारे साथ एक और यहाँ पर जेकेपीएससी के एस्पिरेंट हमारे साथ हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि ये जो रिजल्ट सामने आया है इसमें किस तरह की धांधली जो है वो हुई है और किस तरह की बेइंसाफी जो है वो जम्मू के नौजवानों के साथ खास करके की है जो काफी देर से जो मेहनत कर रहे थे। बिमल इनका नाम है। बिमल जी, क्या कहना चाहेंगे कि जेकेपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है और इसमें कई सारे नौजवान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली जो हुई है। सर, जैसे कि हमें पिछले 3-4 दिन से जब से रिजल्ट आया, जो हमें एविडेंस आ रहे हैं, उन एविडेंस को देख के कोई भी ये चीज, मतलब कोई भी एक नॉर्मल बंदा भी ये चीज देख के बता सकता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी हुई हुई है। पर अब ये है कि देखो, एसएसबी जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई है, बिल्कुल डेफ हो गई है, वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे हम किसको अप्रोच करें? हमने इसलिए मीडिया से हम इसलिए ओपनली बात कर रहे हैं क्योंकि अगर जैसे मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं पिछले 3 साल से एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ। आप मेरे लास्ट 10 एग्जाम जो है वो निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चा ये तैयारी कर रहा है, वो बहुत टाइम से कर रहा है। क्योंकि मेरे जब भी एग्जाम में आप मार्क्स देखोगे वो 90, 85, चाहे मैं कट ऑफ से बाहर ही रह जा रहा हूँ हर बार, 2 नंबर से या 4 नंबर से। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अभी भी बाहर था, मैं वो उस बात में वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, उस बच्चे को मिलना चाहिए। जो पीछे से बैकडोर एंट्री है वो बंद होनी चाहिए। बिहार में इरेगुलरिटीज हुई, पेपर क्रैश हुए, यूपी में हुए, हिमाचल प्रदेश में हुए, तो क्या जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकते? अगर कोई बच्चों के दिल में कोई ऐसी बात है कि सबको लग रहा है कि पेपर में गलती हुई है या कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज अगर हुई है, तो जैसे तो आपको भी पता होगा कि जैसे कि फ्लोट हो ही चुका है सब कुछ कि एक ही फैमिली के बच्चे हैं, जो बच्चा 40 नंबर ले रहा है। जैसे मेरे एफए में अगर 88.5 मार्क्स हैं तो मेरे एसआई में 92 मार्क्स हैं, तो वो एक दिखाई दे रहा है कि बच्चे ने दोनों के अंदर दोनों एग्जाम में पढ़ के दिए हैं। अब एक बच्चा एक में 40 नंबर ले रहा है, दूसरे में 140 ले रहा है। ऐसा क्या 15 दिन में पढ़ लिया उसने? भाई हमें भी बताए, जहां तो वो सामने आए बच्चा, वो बोले कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे किया, आप लोग भी करो तो आप भी लग जाओगे। यहाँ तो फिर सरकार से एक ही निवेदन है, राशन कार्ड के ऊपर बच्चों को, जितने एस्पिरेंट है सबको जहर दे, ठीक है ना? क्योंकि पैसे तो है नहीं हमारे पास जहर लेने के भी, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड बंदे, तो हमें राशन कार्ड पे ही जहर दे, हम खा के मर जाते हैं। और इनको बैकडोर एंट्री करानी है बैकडोर करा लें, फ्रंट डोर करानी फ्रंट डोर करा। क्या समझते हैं कि कितना बड़ा हम इतने स्कैम दुखी हैं सर, 2 साल हो गए हमें पढ़ते हुए, 2 साल हो गए हमें पढ़ते हुए, और हम इसलिए पढ़ रहे थे कि एंड में कोई बच्चे पीछे से आगे घुस जाएंगे। इससे कोई दुख होता है सर। एक हमें एक मोटी बच्चा मोटी रकम मोटिवेशन जो है वो कमाई है 18 से 20 लाख रुपए बात चल रही है मार्केट में कि सब बंदे बोल रहे हैं कि इतने पैसे खर्चे गए हुए हैं एक एक बच्चे के द्वारा। अब अगर बीच में 100 बच्चा भी, 1200 में 1100 बच्चा सही होगा, 100 बच्चा भी गलत होगा, तो 20 लाख इंटू 100, 20 करोड़ रुपए की धांधली होती है। यहाँ पर जेकेएसएसबी बड़े ट्रांसपेरेंसी के दावे करती है कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा और पूरे रिजल्ट भी जो है पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो दावे केवल खोखले। मुझे एक ही, अब हमें मेरी एक और मांग है कि आर्मी के अंडर अभी एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करवाओ, ना पुलिस में करवाओ, ना किसी और एजेंसी पे विश्वास करो। या तो यूपीएससी के थ्रू करा दो या तो फिर आर्मी के थ्रू करा दो। बीच के बंदे ने हमें चाहिए, क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हो चुका है ना कि बच्चा पढ़ के जा रहा है, एग्जाम दे रहा है, सब कुछ। एफए के अंदर भी ऐसे ही हुआ, बच्चे 117 नंबर ले रहा है, कोई 114 ले रहा है। वो बच्चे द्वार पे उस क्यों नहीं दिखे मीडिया पे अभी तक? क्यों किसी बच्चे ने अभी तक अगर यहाँ पे आगे इंटरव्यू नहीं दिया, किसी जगह पे क्यों नहीं आए वो? क्योंकि उनके अंदर चोर है। बच्चे कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, फेक आईडी से, हम जो भी न्यूज चल रही है उसमें नीचे फेक आईडी से लिख रहे हैं कि ये लोग डिजर्व नहीं करते, ये लोग बाहर हो गए। ठीक है, हम बाहर हो गए, हम मान रहे हैं इस बात को, पर ये चीज है कि जो बच्चे घुसे हैं, अगर 1200 में से 100 बच्चा भी घुसा है, 50 भी घुसे हैं, एक भी नहीं होना चाहिए। वो 50 सीटें भी जो हैं वो किसी जर्नल बंदे को मिलनी चाहिए, जिस बच्चे ने मेहनत की है, जो 2 साल से लाइब्रेरी में रातों में पढ़ रहा है, उस बच्चे को मिलनी चाहिए। या उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसके माँ बाप पहले ही किसी सही जगह बैठे हुए हैं, वो पैसे खर्च दे रहा है, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और उसको दे दी जा रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना गुस्सा आता है ना कई बार, तो मतलब क्या ही बोले, हम किसको बोलेंगे बताओ ना? कोई यहाँ पे लेजिस्लेचर सेटअप नहीं है जिसके पास जाके हम बात रखें। कोई गवर्नर साहब हमें मिलेंगे नहीं, क्यों मिलेंगे? हम कौन है जी? अगर हम कोई बिजनेसमैन होते, हमारे पास 500 करोड़ रुपया होता, तो हमें गवर्नर साहब भी मिलते।
क्या समझते ठीक है ना, 500 करोड़ होता ना हमारे पास, मेरे पास होता ना, तो वहां पे भी आके मिलते मेरे को गवर्नर साहब कि आप प्रोजेक्ट लगाओ, आप ये करो। हम क्या करें बताओ ना, हम लोगों हमें तो फ्रस्ट्रेशन ही होगी ना। जो बच्चा पढ़ रहा है, मैं काफी बच्चों को जानता हूं, ठीक है ना, जो 110 नंबर भी ले रहे हैं, 115 नंबर भी, वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 130 वाले बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे कहीं पे? वो भी तो बच्चे दिखने पैसे वालों चाहिए। के बच्चे ही नौकरी ले सकते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी। अब एज के, अब जम्मू कश्मीर में एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पकोड़े तल लीजिए, जो तलना है वो तलो। पर जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हैवी हो चुकी है, उसका एक मिसाल जेकेपीएसआई के रिजल्ट ने आपके सामने जो है वो रख दी है। यहाँ पर एक और भी एस्पिरेंट हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी देर से, लंबे वक्त से आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन एकदम जो है वो आपकी मेहनत पर पैसा खाकर जो है वो पानी फेर दिया गया। एक्चुअली आप देखें, जेकेएसएसबी का जो पेपर था वो उन्होंने बोला था कंप्यूटराइज पेपर होगा, बट उन्होंने जब पेपर देने वहां गए थे तो वहां पे पता चला कि वो मैनुअल पेपर था। तो उसी की वजह से तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये जितना भी काम चल रहा है सारा पैसे चढ़ा के काम चल रहा है। बैक बैटिंग हो रही है पीछे से, और बैकडोर खुले हुए हैं, वहां से आ रहे हैं बंदे, पैसे दे रहे हैं और जॉब ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम एक ही अपील करते हैं कि ये पेपर रीटेस्ट होना ही चाहिए। तो मेरा एक ही अपील है गवर्नमेंट से कि पेपर रीटेस्ट हो। तो देख सकते हैं कि सभी एस्पिरेंट्स इस वक्त, फिलहाल ये 2 एस्पिरेंट नहीं बल्कि तमाम एस्पिरेंट्स इस वक्त शायद उन लोगों तक हम भी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जम्मू परिवर्तन की पूरी कोशिश रहेगी कि इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए और एलजी साहब के नोटिस में भी इस बात को लाया जाए कि जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर जो एक स्कैम इस वक्त जेकेपीएसआई के रिजल्ट में हुआ है, उसे जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये भी कहा है कि जिसके पास पैसे हैं उसके लिए ही सरकारी नौकरी है, और जिसके पास पैसे नहीं है, जो बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसके पैसे नहीं होते कि वो किसी को रिश्वत दे सके, लेकिन उसका बच्चे को नौकरी भी जो है वो नहीं मिल सकती है। क्योंकि क्या मांग करना चाहते हैं एलजी साहब से, किस तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए? महबूबा मुफ्ती का ट्वीट पे आया और उन्होंने ये कहा है कि बहुत एक मतलब अजीबो गरीब जैसा ये रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, जिससे आज पूरा नौजवान जो कि जिन्होंने जेके पीएससी के खासकर जो एस्पिरेंट्स है वो काफी ज्यादा हताश हैं। मेरी एलजी महोदय से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और जुगल किशोर जी से, क्योंकि अभी वही हमारे पास एक लेजिस्लेटिव सेटअप है जिससे हम बात कर सकते हैं, मेरी उनसे एक बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज प्लीज बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलिए। आपके भी बच्चे हैं, ये नहीं सोचना कि मेरे उनके बच्चे भी हैं, हमारे हम भी किसी के बच्चे हैं, तो किसी बच्चे में फर्क मत करो। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे किस बौद्ध है, जो बच्चा मेहनत से लग रहा है, जो बच्चा मेहनत करके अपनी एक प्रॉपर मेहनत करके प्रॉपर चैनल से जा रहा है, सिर्फ उसी बच्चे को एडमिट करना चाहिए। नहीं तो रीटेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा। अगर इस बार टॉप कर रहा था, अगली बार टॉप 10 में आ जाएगा वो। तो देख सकते हैं कि हमारी भी एलजी साहब से अपील रहेगी कि इस मामले की एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, जो मामले की पूरी जांच करे और पता लगाया जा सके कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से एक बड़े स्कैम को जो है वो इस जेकेपीएसआई के रिजल्ट में एक बड़े स्कैम को अंजाम जो है वो दिया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।